हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो उत्तराखंड सामान्य अध्ययन बैच जो कि हम अपनी परीक्षा वाणी और बीएसनी की बुक से कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें मैं अपने हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से आपको सभी चैप्टर समाप्त करवा रहा हूं। आज हम देखेंगे उसकी अगली क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उत्तराखंड जनगणना यानी जनसंख्या और नगरीकरण। इससे पहले जो हमारी क्लासेस हुई हैं उन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप सभी लोग जानते हैं वीडियोस हमेशा की तरफ फ्री ही रहते हैं। पीडीएफ इत्यादि अगर आप चाहते हैं, इन दोनों बुक्स के नोट्स जो मैंने पर्सनली बनाए हैं अपने यूज़ के लिए, आप इस दिए गए नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल के लिंक भी यहाँ दिए गए हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम में हमारे द्वारा करंट अफेयर्स और जीएस के नोट्स रेगुलर बेसिस पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। उत्तराखंड करंट अफेयर्स के नोट हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो उनसे ज़रूर जुड़ें। तो जैसे ही हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी लेटेस्ट एडिशन की बुक देखते हैं, तो हाईलाइटेड पोर्शन आप लोग को जो दिख रहा है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जनसंख्या और नगरीकरण। इसी के साथ नोट्स पब्लिकेशन उत्तराखंड बीएसनी की जो वन लाइनर उनकी किताब है, उसके अंतर्गत आप जो हाईलाइटेड पोर्शन देख रहे हो, हम कंप्लीट सारे चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा उत्तराखंड जनगणना 2011 के आंकड़े। वीडियोस हमेशा की तरफ फ्री ही रहेंगे। कंप्लीट पीडीएफ आप चाहते हैं तो आपने 499 रुपये पे करने होंगे इस दिए गए नंबर पर। अधिक जानकारी भी इसी नंबर पर आपको प्राप्त होगी और आपके लिए बोनस के रूप में फ्री वीडियोस इस सीरीज की लगातार चलते रहेंगी। बैच 11 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, 28 फरवरी तक ये बैच समाप्त कर दिया जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उत्तराखंड की जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता दर, जनघनत्व से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण फैक्ट। 2011 में हमारी आखिरी जो जनगणना हुई थी उसी से रिलेटेड सारे फैक्ट हम देखने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला पॉइंट है, वर्ष 2011 की जो जनगणना थी वो देश की 15वीं जनगणना थी। भारत में पहली जनगणना की बात अगर हम करें तो 1872 में हुई थी। उस समय पे वायसराय या गवर्नर जनरल था मेयो। और भारत में नियमित जनगणना की बात अगर हम करते हैं तो वो 1881 में हुई थी, रिपन के समय पर। 72, 81, फिर हर 10 साल में लगातार चलते रहे ऐसे। 91 करते करते ये 2011 की जनगणना जो हमारी थी वो थी 15वीं जनगणना। 1872 से स्टार्ट करना है, फिर 81, फिर हर 10 सालों में। के अनुसार उत्तराखंड की जो जनसंख्या है वो है 1,86,292, जिसमें पुरुषों की जनसंख्या है 51,37,773। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, परसेंटेज इंपॉर्टेंट है। पुरुषों की जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 50.93% और महिलाओं का बनता है 49.07%। यानी दोनों को जोड़कर 100% आना चाहिए, बस हो गया। तो ये परसेंटेज वाली जो भी फैक्ट आएंगे उनमें क्या करना है, एक फैक्ट हमने याद करना है, अगला फैक्ट 100 से माइनस करके हमारा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जो घटाने में सक्षम है वो तो ऐसे कर सकता है, जो नहीं घटा पा रहे उनको ऐसे पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राज्य स्तर पर प्रारंभिक जनसंख्या के आंकड़े 2 अप्रैल 2011 को जारी हुए थे देहरादून से, और अंतिम आंकड़े 31 मई 2013 को जारी हुए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जो जनसंख्या है वो देश की कुल जनसंख्या का 0.83% है। यानी देश की जनसंख्या को अगर मैं 100% मानूंगा तो उसमें से 0.83% हमारे प्यारे उत्तराखंड में है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा स्थान 20वां था और वर्तमान में स्थान कितना हो गया है, 19वां हो गया है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला हमारा जिला है हरिद्वार। सर्वाधिक जनसंख्या वाले अगर जिले याद करने तो उनका एक कोड मैं आपको बता देता हूं। एच दून, एच से हरिद्वार, डी से देहरादून, यू से उधम सिंह नगर और एन से नैनीताल। ये पहले 4 हैं जनसंख्या के हिसाब से हमारे जिले। नंबर 1 पे है हरिद्वार, नंबर 2 पे है देहरादून, नंबर 3 पे है उधम सिंह नगर और नंबर 4 पे है नैनीताल। कोड क्या है सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का? एच दून। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है हमारा
रुद्रप्रयाग आप देख सकते हैं 2,42,285। सबसे कम जनसंख्या वाले जिलों की बात अगर हम करें तो इसका कोड आपने याद रखना है RCB। सबसे कम रुद्रप्रयाग ये 13वें नंबर पे आएगा क्योंकि हमारे प्यारे उत्तराखंड में 13 जिले हैं। उसके बाद C से बनता है चंपावत, ये 12वें नंबर पे आता है। और B से बनता है बागेश्वर जो 11वें नंबर पे आता है। ये तीनों वही जिले हैं जो साथ में बने थे हमारे 1997 में। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं शिशु लिंगानुपात। 0 से 6 आयु वर्ग तक के बच्चों के लिए जो लिंगानुपात के आंकड़े आए थे या उनसे रिलेटेड जनसंख्या के आंकड़े थे, अगर इनकी जनसंख्या की बात करें तो टोटल 100% की उत्तराखंड की जनसंख्या में शिशु हैं हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार 13.44%। शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 890 है राज्य स्तर पर, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में शिशु लिंगानुपात है 919। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिले की बात करें तो ये है अल्मोड़ा, 922 इसका लिंगानुपात है शिशु लिंगानुपात। और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है पिथौरागढ़, 816। जनसंख्या के आधार पर शिशुओं की बात करें तो सर्वाधिक है हरिद्वार में, सबसे कम है रुद्रप्रयाग में। अभी ओवरऑल जनसंख्या जब हमने देखी थी तो वहां पर भी सर्वाधिक हमारे हरिद्वार में थे और न्यूनतम रुद्रप्रयाग में थे। शिशुओं में भी सेम आंकड़े हैं, शिशु जनसंख्या में भी सर्वाधिक हरिद्वार में और सबसे कम रुद्रप्रयाग में। अब प्रतिशत के आधार पर शिशुओं की बात करें तो प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक हैं हरिद्वार में 15.11% और न्यूनतम है देहरादून में 11.88%। 11.88%। ये वाला परसेंटेज कैसे निकाला है, जैसे हरिद्वार की जनसंख्या को मैं 100% मानूंगा तो उन 100% में 15.11% हमारे क्या हैं, शिशु हैं। ऐसे देहरादून की जो जितनी भी जनसंख्या, भले 1 लाख है 2 लाख है 15 20 जितनी भी है, उसको मैंने 100% माना तो उसमें इसका परसेंटेज आ रहा है 11.88%। किसी का 12 होगा, किसी का 13 होगा, किसी का 14 होगा, किसी का 13 पॉइंट समथिंग होगा। तो रेंज हमारी जा रही है 15.11 से 11.88 तक। 15.11% है मैक्सिमम हरिद्वार और न्यूनतम है देहरादून 11.88%। अब देखते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। पिछली जो जनगणना हुई थी हमारी 2001 में हुई होगी, तो 2001 और 11 के बीच टोटल 10 साल, तो उस बीच के आंकड़े हम देखते हैं। तो 2001 से 11 तक की राज्य की दशकीय वृद्धि दर है 18.8%, जबकि देश की इस बीच रही 17.7%। दशकीय वृद्धि दर में सभी राज्यों में उत्तराखंड का स्थान रहा 18वां। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, जब तेलंगाना नहीं बना था, जम्मू कश्मीर भी राज्य हुआ करता था। अगला है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है उधम सिंह नगर, 33.45%। उसके बाद सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है पौड़ी। ये वाला फैक्ट आप छोड़ दें, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला है पौड़ी, मतलब ये मान के चलिए 2 जिले हमारे ऐसे हैं, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल, वहां पर पिछले के मुकाबले जनसंख्या में कमी आई है, वृद्धि दर में कमी आई है, मतलब वहां की जो वृद्धि दर है वो नकारात्मक रही है। लेकिन उसमें भी सबसे ज्यादा नकारात्मक रही है पौड़ी की -1.41%, और अल्मोड़ा का कितना रहा है -1.28। या ऐसा कह सकता हूं 1.28% की कमी, 1.41 की परसेंटेज की कमी। कमी कहेंगे तो नेगेटिव लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। हरिद्वार और देहरादून को छोड़कर 11 जिलों में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई है। हरिद्वार और देहरादून को छोड़कर 11 जिलों में दशकीय वृद्धि दर में कमी आई है। अब ये पॉइंट क्या कहना चाह रहा है, मतलब इसमें ऐसा है, यहां पर तो हमने देखा था अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में क्या है नकारात्मक रही थी। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हरिद्वार और देहरादून को छोड़कर 11 जिले ऐसे हैं जिनमें दशकीय वृद्धि दर में पिछले के मुकाबले कमी रही, भले वो पॉजिटिव में तो गए हैं। जैसे माना पिथौरागढ़ पिछले दशक की वृद्धि दर में यानी 91 से 2001 के बीच में माना इसकी वृद्धि दर थी 15%,
तो इस बार वाले जो हमारा दशक है पिथौरागढ़ में, ये मैं खाली एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या बढ़ी तो है पिछले के मुकाबले, लेकिन वो उससे पिछले 10 साल के मुकाबले में थोड़ा कम बढ़ी है। जैसे यहाँ पे 15% बढ़ी है तो यहाँ पे 14% बढ़ी होगी, यहाँ पे 10% बढ़ी होगी, इस तरीके से ये कहना चाह रहे हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला समाज है मुस्लिम समाज, 43.50% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। अब जनसंख्या का धार्मिक एवं जातिगत विवरण हम देख लेते हैं। धर्म के आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है हिंदू, उसके बाद मुस्लिम, उसके बाद सिख, सबसे कम है जैन। सबसे कम किन की जनसंख्या है? जैन। मुस्लिमों की बात करें तो सर्वाधिक मुस्लिम है हरिद्वार में, सबसे कम मुस्लिमों की जनसंख्या है बागेश्वर में। सिखों की बात करते हैं, सर्वाधिक सिख हैं उधम सिंह नगर में, सबसे कम है रुद्रप्रयाग में। हिंदुओं की सर्वाधिक प्रतिशत अगर पूछेंगे तो याद रखना है रुद्रप्रयाग में उनकी जनसंख्या प्रतिशत के मामले में 99.27% हिंदू 2011 की जनगणना के अनुसार। सर्वाधिक साक्षर अगर समाज की बात करेंगे तो जैन, और सबसे कम साक्षर या न्यूनतम साक्षर है मुस्लिम। आगे बढ़ते हैं, अनुसूचित जाति यानी एससी की बात करते हैं, सर्वाधिक है इनकी जनसंख्या हरिद्वार में, सबसे कम है चंपावत। अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं, सर्वाधिक इनकी जनसंख्या है उधम सिंह नगर और सबसे कम इनकी जनसंख्या है रुद्रप्रयाग में। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जनघनत्व। जनघनत्व क्या है? 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, उसी की माप हमारी क्या है? जनघनत्व है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व 189, जो कि देश में 25वां था। अगर 2001 की जनगणना का पूछेंगे तो याद रखना आपने 159 था। अगला पॉइंट देखते हैं, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है हरिद्वार, उसके बाद उधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून, उसके बाद नैनीताल। सबसे ज्यादा हरिद्वार जिसका है 801, उधम सिंह नगर 649, देहरादून 549 और नैनीताल है 225। HUN करके आप याद रख सकते हैं, नंबर 1 याद रखें, उसके बाद तो और जो भी है। सबसे कम जनघनत्व की बात अगर हम करते हैं तो सबसे कम जनघनत्व है उत्तरकाशी का 41, उसके बाद चमोली आता है 49 और पिथौरागढ़ आता है 48। पिथौरागढ़ 48 नहीं 69 है, याद रखें 69 है, 69। अगला पॉइंट देखते हैं, 2001 की अपेक्षा जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हुई है हरिद्वार में और सबसे कम वृद्धि हुई है अल्मोड़ा में, मतलब यहां पर निगेटिव गया हुआ है। 2 जिले अभी हमने देखा था, अभी आपको एक पॉइंट यहां पे याद होगा, हमने एक पॉइंट पढ़ा था, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। 2 जिले ऐसे थे अल्मोड़ा और पौड़ी जिनमें निगेटिव गया था, ये माइनस में गए थे, कमी आई थी पिछले के मुकाबले। तो इन्हीं 2 जिलों में जनघनत्व में कमी भी आई है। अल्मोड़ा में 3 की कमी हुई है, पौड़ी में 2 की कमी। सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है हरिद्वार में। 2001 की बात करूं तो हरिद्वार का था 613 जनघनत्व, अभी कितना है 801। अब कितने की वृद्धि है, आप इन दोनों को माइनस करें आपको पता चल जाएगा। अब देखते हैं अगला टॉपिक, इसके अंतर है लिंगानुपात। 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1000 मेल पर कितने फीमेल हैं, इसी की माप है लिंगानुपात। तो यही पॉइंट हम देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है 963, देश में 13वें स्थान पर है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है अल्मोड़ा, 1139 इसका लिंगानुपात है, देश में 2nd नंबर का जिला रहा है। पहले नंबर पे कौन सा जिला रहा, आप लोग इसको सर्च करना है आप लोगों ने। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार हरिद्वार, 880 लिंगानुपात रहा है यहाँ का। अब देश के लिंगानुपात की बात करूं तो देश का लिंगानुपात इस बीच रहा है 943। उत्तराखंड के पॉइंट खत्म करने के बाद मैं सारे पॉइंट आपको भारत की जनगणना से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताऊंगा। तो देश का लिंगानुपात इस बीच रहा 943। तो राज्य के 4 जिले हमारे ऐसे हैं, HDUN, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। ये 4 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात देश के लिंगानुपात से भी कम रहा। टोटल हमारे जिले कितने हैं 13,
4 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात देश से कम है। इसका मतलब बचे हुए 9 जिलों का लिंगानुपात क्या है, देश से अधिक रहा है, याद रखना है। अब 9 जिले हमारे ऐसे हैं, हमने देख लिया, जो देश के लिंगानुपात से ज्यादा है। टोटल जिलों की बात अगर मैं करूं तो 7 जिले ऐसे हैं जिनका लिंगानुपात 1000 से भी अधिक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। राज्य के 7 जिलों में लिंगानुपात में 2001 की अपेक्षा वृद्धि हुई है, जबकि 6 जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है पिछले लिंगानुपात की कंपैरिजन में। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है साक्षरता। उत्तराखंड की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार रही 78.82%, देश में 17वां स्थान। 2001 में हमारी जो साक्षरता थी वो 71.62% थी। पुरुष साक्षरता की बात करें तो ये 87.4% रही, देश में 13वां स्थान। जबकि महिला साक्षरता हमारी 70% रही, देश में 20वां स्थान। और देश की साक्षरता इस बीच रही हमारी कितनी, 73%। और हमारे सभी जिलों की जो साक्षरता है वो देश की साक्षरता से अधिक है। सबसे कम साक्षरता हमारे यहाँ उधमसिंह नगर की है, जिसकी है 73.1%। और सभी जिले हमारे ऐसे हैं जो देश से आगे हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सर्वाधिक की बात करते हैं। सर्वाधिक साक्षर जिला हमारा है देहरादून। पुरुष साक्षरता में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता है रुद्रप्रयाग में, और महिला साक्षरता, सर्वाधिक महिला साक्षरता है देहरादून में, DRD। सर्वाधिक साक्षरता देहरादून, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रुद्रप्रयाग, सर्वाधिक महिला साक्षरता देहरादून। परसेंटेज आप देख सकते हैं, इस हिसाब से इनको याद भी कर लें आप लोग। मेन है जिलों के नाम याद हो जाए, परसेंटेज तो धीरे धीरे याद हो ही जाएंगे बार बार पढ़ के। अब सर्वाधिक के आंकड़े देख लें। अब देखते हैं सबसे कम या न्यूनतम के आंकड़े। न्यूनतम साक्षरता उधमसिंह नगर 73.1%। देश का कितना था, देश का एवरेज था 73%। न्यूनतम या सबसे कम पुरुष साक्षरता है हरिद्वार की 81%। न्यूनतम या सबसे कम महिला साक्षरता है उत्तरकाशी में 62.4%। महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। राज्य की सर्वाधिक नगरीय स्थल अगर कहेंगे, नगरीय जिला कहेंगे तो देहरादून 55.52%। जहां सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या होगी, इसका मतलब सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या। अगला है न्यूनतम नगरीय स्थल है बागेश्वर, 3.49% एरिया ही हमारा नगरीय है बागेश्वर में। ये सबसे कम नगरीय है, इसका मतलब सबसे ज्यादा क्या है, ये ग्रामीण है। ये पॉइंट आपने खुद से क्लियर करना है। अगला पॉइंट है उत्तराखंड सरकार की स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति 6 फरवरी 2003 की है, 6 फरवरी 2003। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। विश्व में सबसे पहले जनगणना हुई कहाँ, स्वीडन में। 10 की जनसंख्या विश्व में सबसे पहले हुई है यूएसए में 1790 में। स्वीडन में जो जनगणना हुई थी, याद रखेंगे, 1749 में हुई थी। ब्रिटेन में जनगणना का जो प्रारंभ हुआ है वो 1801 में हुआ है। भारत में जनगणना का प्रारंभ मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 1872 में, मेयो के काल में। भारत में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई 1881 में, रिपन के काल में। आर्टिकल 246 इंपॉर्टेंट है, संघ का दायित्व है कि जनगणना कराए। भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, याद रखेंगे। 1971 में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की है, जिसमें 2045 तक जनसंख्या नियंत्रण की बात की गई थी। वर्तमान में ये लक्ष्य 2030 रखा है, मतलब इसको आप लोग अपडेट कर लेना अपने हिसाब से इस पॉइंट को। अब कुछ अन्य पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं उत्तराखंड की जनसंख्या से रिलेटेड। ग्रामीण और शहरी इलाकों में जनसंख्या का प्रतिशत की बात करें तो ग्रामीण जनसंख्या 69.77%, तो शहरी होगी 100 से माइनस कर देंगे 30.23%। दशकीय वृद्धि दर रही है ग्रामीण क्षेत्र में 11.52%, जबकि शहरों में रही है 39.94%। लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्र का रहा है 1000, जबकि शहरी क्षेत्रों का रहा है 884। अब देखिए, लोग शहर की तरफ भागते हैं और लिंगानुपात देख लीजिए आप लोग तो गवार है तो ग्रामीण है इत्यादि कहते हैं, और हरकतें देखो शहरी लोगों की क्या रही हैं।
तुम इतने शहरी हो, मॉडर्न इलाका इतना ही अच्छा होता है, तो लिंगानुपात कम क्यों हुआ है? ग्रामीण से ज़्यादा होना चाहिए था। तो स्टीरियोटाइप बना दिया गया है, ग्राम ऐसे होते हैं, ये होते हैं। मेन है हमें अपने रूट से जुड़े रहना है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। किसी की देखा देखी नहीं करनी है, अपनी क्षमता को पहचानना है और उसी हिसाब से हमने आगे बढ़ना है। शिशु लिंगानुपात ग्रामीण की बात करें तो 899, जबकि शहरों में 868। आप देख सकते हैं क्या हालात हैं। औसत साक्षरता की बात करें तो 76.31% है, और शहरी में जो साक्षरता है 84.45 है। तो ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो इन लोगों को तो ये पता होना चाहिए था कि शिशु लिंगानुपात क्या होता है। इसका मतलब क्या है? लड़की को पैदा ही नहीं किया जा रहा है, या पैदा किया जा रहा है तो उनको उससे पहले ही मार दिया जा रहा है, पैदा होने से पहले ही मार दिया जा रहा है, लिंगानुपात कम होने के बाद। अभी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे तो इन्हें तो ज़्यादा अकल होनी चाहिए थी। ये स्टीरियोटाइप बनाया जाता है, ऐसा नहीं सोचना है हमने। अगला पॉइंट देखते हैं। औसत महिला साक्षरता की बात करें तो 66.16%, जबकि शहरों का है 68.96%। पुरुष साक्षरता की बात है 86.62%, और शहरों में पुरुष साक्षरता है 89.05%। 89.05%। हाँ, सुविधाओं के मामले में शहर आगे हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरों का, केवल नगरों की बात हो रही है, उनका घटता क्रम देखें तो सर्वाधिक जनसंख्या है देहरादून, उसके बाद हरिद्वार, उसके बाद हल्द्वानी काठगोदाम, और चौथे नंबर पर आता है रुद्रपुर। 3 जिले हमारे ऐसे हैं जहां राज्य की 50% से भी ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। हरिद्वार, देहरादून और नैनीताल। यहाँ राज्य की 51.91% जनसंख्या निवास करती है, और तीनों जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। ये पॉइंट क्लियर करते हुए चलना है आपने। अगले अब कुछ अनुसूचित जाति और जनजाति से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। जनसंख्या की बात करें, अनुसूचित जनजाति 18.8%। राज्य की जनसंख्या का 18.8% हमारे क्या है? एससी यानी अनुसूचित जाति। और एसटी कितने हैं? अनुसूचित जनजाति 2.9%। सर्वाधिक एससी की बात करें तो हरिद्वार में, सबसे कम एससी हैं चंपावत में। सर्वाधिक एसटी की बात करें तो उधमसिंह नगर, सबसे कम एसटी की बात करें तो रुद्रप्रयाग। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक अगर देखें तो बागेश्वर में है एससी, और सबसे कम है देहरादून में। परसेंटेज आप देख सकते हैं। एसटी की बात करें तो सर्वाधिक परसेंटेज के आधार पर इनकी जनसंख्या है उधमसिंह नगर में, सबसे कम इनकी जनसंख्या है टिहरी में 0.14%। अब आरक्षण इत्यादि की बात कर लेते हैं, उसके बाद और सारे पॉइंट देख लेंगे। आरक्षण में अगर देखें तो एससी, ये एससी वाला पॉइंट है और ये एसटी वाले पॉइंट है। लोकसभा में टोटल 5 सीटों में से 1 सीट इनके लिए आरक्षित है, लेकिन एसटी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है। विधानसभा की बात करें तो 13 सीटें आरक्षित हैं एससी के लिए, यानी अनुसूचित जाति के लिए, और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित हैं, चक्राता देहरादून में और नानकमत्ता उधमसिंह नगर में। सरकारी नौकरी में 19% का आरक्षण है एससी और 4% का आरक्षण है एसटी। लिंगानुपात की बात करें तो 936 है एससी का, और 36 को उल्टा कर देंगे तो 63 बनता है। 963 है हमारा एसटी का लिंगानुपात। तो उत्तराखंड के आंकड़े हमारे समाप्त होते हैं। अब कुछ फैक्ट मैं भारत से रिलेटेड आपको बता देता हूं। इस चैप्टर में ऑलमोस्ट मान के चलिए फैक्ट ही फैक्ट हैं। तो 2011 की जो जनगणना हमारी हुई थी वो कौन से नंबर की जनगणना थी? वो 15वीं जनगणना थी। 15वीं जनगणना जो 2011 की जनगणना हुई थी, उसका ध्येय वाक्य पूछते हैं, आदर्श वाक्य पूछते हैं। तो उसका ध्येय वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। याद रखेंगे, इस टॉपिक को आपने खुद से पढ़ना है, मैं यहाँ पर आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दे रहा हूँ। 2011 की जनगणना के समय हमारे महापंजीयक या जनगणना आयुक्त थे। जनगणना आयुक्त अगर पूछते हैं 2011 में देश के, तो सी चंद्रमौली जी थे। सी चंद्रमौली। देश की जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत था 51.47%। महिला की जनसंख्या प्रतिशत निकालना है तो उसको 100 से माइनस कर दूंगा, या आप याद रखें 48.53% ये हैं फीमेल। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देश की जनसंख्या 121 करोड़ थी, जो कि विश्व का 17.5% थी, मैं आपको बता ही चुका हूं। जनसंख्या वृद्धि दर हमने देखी थी, राज्य की भारत उत्तराखंड की थी 18.8 और देश की है 17.7%। लिंगानुपात देश का कितना राज्य का हमने देखा था
963, और भारत का कितना 943। जनघनत्व की बात करें तो राज्य का जनघनत्व था 189 और देश का जो जनघनत्व है वो 382 है। साक्षरता हमने देखी थी 78.8% राज्य की, और देश की जो साक्षरता है वो है 73%। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करेंगे तो मैक्सिमम है जनसंख्या यूपी की, मैक्सिमम जनसंख्या यूपी, और मिनिमम है सिक्किम की। जैसे हमने यहां पर देखा था हरिद्वार मैक्सिमम और रुद्रप्रयाग मिनिमम। सर्वाधिक एससी की बात अगर मैं करता हूं, सर्वाधिक एससी किस राज्य में रहते हैं, तो रहते हैं यूपी में। सर्वाधिक एसटी की बात करेंगे तो वो रहते हैं एमपी में। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या की बात अगर करेंगे तो आपने याद रखना सर्वाधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, न्यूनतम है लक्षद्वीप। सर्वाधिक जनघनत्व की बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में, जैसे देश में की बात अगर करते हैं तो वहां पर तो बिहार है। केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जो जनघनत्व है दिल्ली का है और न्यूनतम है अंडमान निकोबार का। तो और भी बहुत सारे पॉइंट होंगे, आप इस चीज को खुद से ही आपने सर्च करना है इस टॉपिक को। मेन हमारा लक्ष्य था उत्तराखंड के आंकड़े कंप्लीट करने थे।